दोस्तों ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा के अंदर पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता कुंवर देवेंद्र सिंह की मां का निधन हो गया है और उनके घर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। एक बात समझ लीजिए कि कुंवर देवेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के करीबी भी माने जा रहे हैं। यही वजह रही है कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी करीबी नेता की माता को पुष्प अर्पित किए और बता दें कि मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा के अंदर पहुंचे हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के नेता कुंवर देवेंद्र सिंह के घर पहुंचे। वहां पर उनके घर चंद्रशेखर आजाद ने करीब आधे घंटे से ज्यादा का समय बिताया और इसी बीच यहां पर कुंवर देवेंद्र सिंह से बातचीत भी करते हुए नजर आए। इस दुख की घड़ी के अंदर चंद्रशेखर आजाद उनके साथ मौजूद रहे और उनकी माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोस्तों अब इस खबर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब हम कह रहे हैं मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा, तो ये कोई मामूली जगह नहीं है। हस्तिनापुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक और पौराणिक धरती है। महाभारत काल में ये कौरवों और पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। आज के समय में ये मेरठ जिले का हिस्सा है, लेकिन यहाँ की जातीय समीकरण और राजनीतिक बहुत ही पेचीदा है। यहाँ पर गुज्जर, जाट, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। कुंवर देवेंद्र सिंह अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो उनका अपना एक प्रभाव भी है, खासकर गुज्जर और जाट बिरादरी में। चंद्रशेखर आजाद का यहां पहुंचना कोरी शिष्टाचार मुलाकात नहीं है। ये 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत है। चंद्रशेखर आजाद अपनी आजाद समाज पार्टी एएसपी को सिर्फ दलित बैंक की पार्टी नहीं रखना चाहते, बल्कि वो इसे एक बहुजन पार्टी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। बहुजन का मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी। इस फॉर्मूले को सबसे पहले काशीराम ने दिया था और मायावती ने उसे सफल बनाया। लेकिन उसी फॉर्मूले को चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ा रहे हैं। कुंवर देवेंद्र सिंह के घर जाकर श्रद्धांजलि देना ये एक इंसानियत का रिश्ता भी है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच करीबी बताई जा रही है। लेकिन राजनीति में करीबी का मतलब होता है वोटों का समीकरण। कुंवर देवेंद्र सिंह अगर समाजवादी पार्टी में हैं, तो उनके जरिए चंद्रशेखर आजाद सपा के उस वर्ग तक पहुंच बना रहे हैं जो मासूम है, जो मायूस है या जो बदलाव चाहता है। दोस्तों अब थोड़ा और गौर कीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने वहां आधे घंटे से ज्यादा वक्त बिताया है। मातमी मौके पर आधा घंटा कोई मायने रखता है। इसका मतलब सिर्फ फोटो खिंचवाना नहीं था। इस दौरान कुंवर देवेंद्र सिंह से बातचीत करते हुए नजर आए। क्या बात हुई? क्या 2027 में हस्तिनापुर से कोई नया समीकरण बन रहा है? क्या कुंवर देवेंद्र सिंह आजाद समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं, या फिर सपा और एएसपी के बीच किसी अनऑफिशियल गठबंधन की नींव रखी जा रही है? ये सब सवाल इस मुलाकात के बाद और तेज हो गए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में साफ कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों ये कोई छोटा ऐलान नहीं है। 2022 के चुनाव में जहां उनकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था और वो खुद गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के सामने हार गए थे, वहीं अब वो पूरे देश में उतरने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद लगातार सुर्खियों में रहे हैं। कुछ दिनों पहले आगरा में उनकी संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ रैली हुई, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी। ये भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मंच तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं में ही धक्का मुक्की हो गई और चंद्रशेखर आजाद को खुद माइक संभालकर शांति करानी पड़ी। आगरा की रैली में उन्होंने मुसलमानों समेत सभी वर्गों से पार्टी का साथ देने की अपील की और कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
इसी तरह जौनपुर में भी उनकी रैली हुई। उसमें भारी भीड़ ने यह संकेत दे दिया कि पूर्वांचल में भी उनका पैठ बन रहा है। खबरों के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद की इन रैलियों में उमड़ती भीड़ ने अखिलेश यादव के पसीने छुड़ा दिए हैं। हाल ही में हरदोई में महाराज बिजली पासी की जयंती पर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि ये आंदोलन सिर्फ जयंती समारोह नहीं बल्कि 2027 के लिए बहुजन संकल्प का ऐलान है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने तय कर लिया है कि 2027 में आजाद समाज पार्टी लखनऊ की सत्ता में होगी। इस रैली में उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सबसे बड़ा हमला उन्होंने एसआईआर स्टेट इलेक्टोरल रोल के मुद्दे पर किया है, जिसके जरिए उनके मुताबिक 2.89 करोड़ वोट काटे गए हैं। यह मुद्दा दलित और पिछड़े वर्गों के बीच संवेदनशील है और चंद्रशेखर आजाद इसे जोर शोर से उठा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने इससे पहले भी कई नेताओं से मुलाकात की। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने किन किन नेताओं से दोस्ती या करीबी बढ़ाई है ताकि 2027 के चुनाव में उनका खेला चल सके। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का पप्पू यादव के साथ भी पुराना गठबंधन रहा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व वाले प्रगतिशील जनतांत्रिक गठबंधन पीडीए में शामिल हुए थे। हालांकि वो गठबंधन ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन ये तय है कि चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के लिए तैयार है। 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के साथ गठबंधन किया था। इस गठबंधन के तहत उन्होंने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। यह प्रदर्शन बताता है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर भी अपनी पैठ बना रही है। बहुजन राजनीति के विरासत को लेकर चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच कभी तल्खी रही है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी कांसीराम रखकर साफ कर दिया है कि वो खुद को कांसीराम के सच्चे वारिस मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद खुद नगीना से सांसद हैं, जो कि पश्चिमी यूपी में ही हैं। वो जानते हैं कि इस इलाके की राजनीति में सम्मान और रिश्तों की कितनी अहमियत है। कुंवर देवेंद्र सिंह की मां के निधन पर पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ एक करीबी होने का फर्ज निभाया, बल्कि समाजवादी पार्टी के उस नेता को यह संदेश दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दुख में भी और सुख में भी। चंद्रशेखर आजाद ने हरदोई में कहा था कि एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम और आदिवासी वर्गों के बीच भाईचारा मजबूत हो रहा है और यही एकजुटता आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी को बड़ी राजनीतिक ताकत बनाएगी। लेकिन असलियत में ये एकजुटता बनाना इतना आसान नहीं है। 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्हें महज कुछ हजार वोट मिले थे। ये प्रदर्शन बताता है कि जमीन पर अभी बहुत काम करना बाकी है। 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक मजबूत गठबंधन चाहिए। आजाद समाज पार्टी अभी भी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर चल रही है। जिला स्तर पर संगठन कितना मजबूत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भाजपा के पास पैसा है, समर्थन है, मीडिया है। सपा और बसपा के पास भी संसाधन है। चंद्रशेखर आजाद के पास सिर्फ जनता का प्यार और भीड़ है। और भीड़ को वोट में बदलना और वोट को सीट में बदलना और सीट को सरकार में बदलना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से जो नतीजा निकलता है वो ये है कि चंद्रशेखर आजाद ने 2027 के लिए कमर कस ली है। मेरठ के हस्तिनापुर में समाजवादी पार्टी के नेता कुंवर देवेंद्र सिंह से मुलाकात इसी महाआयोजन का हिस्सा है।
चाहे वो आगरा की रैली हो, जौनपुर की रैली हो या हरदोई में बिजली पासी जयंती का कार्यक्रम, हर जगह चंद्रशेखर आजाद यही संदेश दे रहे हैं कि बहुजन एकजुट हो जाए तो सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आने वाले दिनों में और भी नेताओं से मुलाकात होगी और भी गठबंधन की अटकलें तेज होगी। चंद्रशेखर आजाद ने जो मुरादाबाद में जो ऐलान किया था वो तो पूरे प्रदेश में गूंज गया कि उनकी पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना यह होगा कि क्या वो सपा या किसी और दल के साथ गठबंधन करते हैं या फिर अकेले ही पूरे मैदान में उतरते हैं। लेकिन इतना तय है कि 2027 का चुनाव सिर्फ भाजपा और सपा के बीच नहीं होगी। इस बार मैदान में एक और चुनावी हथियार लेकर उतरा है चंद्रशेखर आजाद, और मेरठ की इस मुलाकात ने उस चुनावी महाभारत की पहली तस्वीर पेश कर दी है। यह रहा मेरठ से हस्तिनापुर तक का पूरा राजनीतिक विश्लेषण। चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती सियासी दूरी, समाजवादी पार्टी से करीबी और 2027 के लिए उनकी रणनीति की हर परत को खोलकर रख दिया है। अब अगली चाल कौन चलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना पक्का है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब नया खेल शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बाकी आने वाला वक्त में ये सब दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।